हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास के अंदर अपन जो सितंबर महीने की पूरी करंट अफेयर्स है उसका रिवीजन करेंगे। तो ये क्लास है वो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। साथ में इस क्लास की पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी, तो वहाँ से आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलो आप क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना है, इसको 1 सितंबर 2023 से शुरू किया गया है। कंपाला मंत्री स्तरीय घोषणा का संबंध युगांडा से है। ओरोन विमान किसने लॉन्च किया है? तो इजराइल के द्वारा। चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर ने ही चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर किसकी पुष्टि की है? तो सल्फर की पुष्टि की है। भद्रवाह, राजमा और रामबन सुलही शहद को जीआई टैग दिया गया है, तो किस राज्य का है? तो जम्मू कश्मीर का है ये। नव मित्र उपकरण का विकास किसने किया है? तो इसरो के द्वारा। प्रोजेक्ट 17A का 7वां और अंतिम स्टील्थ युद्धपोत कौन सा है? तो आईएनएस महेंद्रगिरी है। आगे देखते हैं। वॉइस टू पार्लियामेंट, तो ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर शुरू किया गया है। एनटी रामाराव की स्मृति के अंदर ही 100 रुपए का सिक्का जारी किया गया है, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा सिक्का जारी किया गया है। और जो एनटी रामाराव हैं ये आंध्र प्रदेश के 3 बार सीएम रह चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं। ज्यूरिख डायमंड लीग 2023 के अंदर ही नीरज चोपड़ा के द्वारा कौन सा पदक जीता गया है? तो सिल्वर पदक। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 किस भारतीय को सम्मानित किया है? तो डॉक्टर रवि कन्नन को। ये क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है। पहली बार किसने इस्लामिक बैंकिंग की शुरुआत की है? तो रूस के द्वारा। रेलवे बोर्ड की पहली महिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी व अध्यक्ष कौन बनी है? तो जया वर्मा सिन्हा। एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना को तलाशने के लिए ही किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है? तो रामनाथ कोविंद, जो कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। आगे देखते हैं। आधार से संबद्ध जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन सा है? तो नागालैंड है। स्वराज ट्रैक्टर्स ने ही अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? तो महेंद्र सिंह धोनी को। फीडे वर्ल्ड रैपिड टीम चैंपियनशिप के फर्स्ट संस्करण का आयोजन जर्मनी में किया गया है। आदित्य L1 मिशन किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो PSLV C57 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। 2 सितंबर को इसको लॉन्च किया गया था। समुद्री तूफान हाईकुई, तो ताइवान के द्वारा जो हाईकुई है ये ताइवान के अंदर ही तबाही मचाया है। थर्मन सनमुगरत्ना किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो सिंगापुर के। ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने किसी विश्व स्तर का शीर्ष केंद्रीय बैंकर नामित किया है? तो शक्तिकांत दास को, जो कि आरबीआई के वर्तमान में 25वें गवर्नर है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं 2 दिन से आपकी क्लास नहीं ले पाई थी, उसका कारण था कि जो राजस्थान के अंदर आरपीएससी का एग्जाम हुआ है तो वो एग्जाम मैंने भी दिया है, तो इस वजह से थोड़ा सा कल तो मतलब एग्जाम हुआ था और 1-2 दिन उसकी प्रिपरेशन में थोड़ा सा टाइम की वजह से मैं थोड़ा आप क्या है क्लास नहीं ले पाई थी। पर अब तो एग्जाम हो गया है, अब आपके साथ में थोड़ा मेंस की तैयारी करते रहेंगे। प्री आपकी दया से थोड़ा ठीक हो गया है, तो प्री तो क्वालिफाई हो जाएगा, अब मेंस की तैयारी करनी है आपके साथ में। आगे देखते हैं। किस यूएसए राज्य ने ही अक्टूबर को हिंदू हेरिटेज मंथ घोषित किया है? तो जॉर्जिया। जॉर्जिया कहाँ पे है? तो यूएसए के अंदर ही है। 14वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा तो राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड को दिया है। G20 शेरपा की 4th बैठक कहाँ पे हुई है? तो नूह हरियाणा में, और फर्स्ट बैठक है ये राजस्थान के उदयपुर में हुई है। हॉकी 55 एशिया कप 2023 का आयोजन ओमान के अंदर हुआ है। ओमिक्रॉन स्ट्रेन का ही अत्यधिक उत्परिवर्तित वेरिएंट कौन सा है? तो पिरोला है। डूरंड कप 2023 का विजेता मोहन बागवान है। आरोग्य मैत्री क्यूब है वो किसने लॉन्च किया है? तो गांधीनगर गुजरात के अंदर इसको लॉन्च किया गया है। आगे देखते हैं। 850 गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर कौन बन गए हैं? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो। भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कहाँ पे स्थापित की गई है? तो तेलंगाना में। पहली बार बादलों के अंदर ही माइक्रो प्लास्टिक की खोज जापान के वैज्ञानिकों द्वारा की गई है। लेट्स मूव फॉरवर्ड कॉमिंग बुक है वो किसने जारी की है? तो एनसीईआरटी प्लस में यूनेस्को के द्वारा। डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा एनसीईआरटी को ही दिया गया है। दुनिया का सबसे ऊंचा लैंडमार्क साइन गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाला हट्टा साइन कहाँ पे है? तो दुबई यूएई के अंदर। पारंपरिक चिकित्सा पर ही गुजरात घोषणा पत्र किसने जारी किया है? तो WHO तथा आयुष मंत्रालय के द्वारा ही। दुनिया के पहले AI एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल का अनावरण हैदराबाद में किया गया है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान ने डॉक्टर VG पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 से किसको सम्मानित किया है? तो सत्यजीत मजूमदार को। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया गया है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती पर। शिक्षा मंत्रालय प्लस में कौशल विकास मंत्रालय और मेटा के मध्य समझौता हुआ है, तो ये छात्रों, शिक्षकों व उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए ही। आगे देखते हैं। 10 बार इटालियन ग्रांड प्रिक्स जीतने का विश्व रिकॉर्ड मैक्स वेर स्टेपन के नाम है। नेस्कॉम के नए चेयरमैन राजेश नाबियार बने हैं। 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर हुआ है। G20 रूट्स एंड रूट्स पास्ट
प्रेजेंट एंड कंटिन्यूअस प्रदर्शनी का आयोजन नई दिल्ली के अंदर हुआ है। इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स फेडरेशन समिति के पहले भारतीय सदस्य तो लोकेश सूजी हैं, ये बने हैं, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं, देश का पहला सौर शहर का उद्घाटन सांची मध्य प्रदेश में हुआ है। मानवीय कार्यक्रम किसने लॉन्च किया है? धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। पहला अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस 7 सितंबर को। एशियाई खेलों का आयोजन होंगजो चाइना में किया गया है और इसके अंदर भारत की तरफ से ध्वजावाहक तो लवलीना बोरगोहन और हरमनप्रीत सिंह थे। साक्षरता सप्ताह का आयोजन 1 से 8 सितंबर के मध्य। टाटा स्टील इंडिया लिमिटेड का आयोजन कोलकाता के अंदर हुआ है। सबल योजना हिमाचल प्रदेश के अंदर शुरू की गई है दिव्यांग बच्चों के लिए ही। चंद्र मिशन मून स्नाइपर है वो किसने लॉन्च किया है? तो जापान के द्वारा। त्रिशूल अभ्यास का आयोजन भारतीय वायुसेना तथा पश्चिमी कमान के द्वारा हुआ है। किस देश की सुप्रीम कोर्ट ने ही गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है? तो मैक्सिको के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। भारत का पहला यूपीआई एटीएम लॉन्च तो ग्लोबल फिनटेक समिट मुंबई के अंदर हुआ है। भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन भारतीय वायुसेना तथा ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है। प्लेटिनम रेटिंग के साथ ही 1 Gbps का ग्रीन रेलवे स्टेशन का प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला दक्षिण मध्य रेलवे का सेकंड स्टेशन कौन सा है? तो विजयवाड़ा है। एशियाई टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन दक्षिणी कोरिया के अंदर हुआ है। सेफ सिटी योजना हरियाणा की है। सरकारी स्कूलों के अंदर ही पारंपरिक इस्लामिक परिधान अबाया पहनने का प्रतिबंध फ्रांस के अंदर लगाया गया है। मरीन से एडवांस डेटा प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो यूएनएपी के द्वारा। किस देश के वैज्ञानिकों ने ही अंडे या शुक्राणु के बिना ही स्टेम सेल का प्रयोग करके मानव भ्रूण मॉडल का विकास किया है? तो इजराइल के द्वारा। इंटरनेशनल ओलंपियाड फॉर इंफॉर्मेटिक्स में भारतीय टीम कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण, रजत और कांस्य तीनों मेडल ही जीते गए हैं। काला जीरा चावल को जीआई टैग है ओडिशा का दिया गया है। पाइला वैशाख तो बंगाल कैलेंडर का पहला दिन होता है। उत्सर्जन व्यापार योजना लागू करने वाला भारत का सेकंड शहर कौन सा है? तो अहमदाबाद है और फर्स्ट शहर है सूरत। ग्लोबल फिनटेक समिट मुंबई के अंदर हुई है। लीडिंग पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर जीसीसी है वो है दिया गया है अदीब अहमद को और फिनटेक लीडर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है भावेश गुप्ता को, तो ये नाम भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं, G20 संगठन का 21वां सदस्य देश है वो अफ्रीकी यूनियन है वो बना है। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ नई दिल्ली के अंदर हुआ है। वरुण 23 जो द्विपक्षीय अभ्यास है इसका आयोजन भारत और फ्रांस के मध्य। भारत ने आसियान सम्मेलन का कहाँ पे दूतावास खोलने की घोषणा की गई है? तो तिमोर लिस्ते के अंदर ही। हाई राइज साइंस रिसर्च प्रोग्राम का नया सदस्य तो ब्रिटेन बना है। नेशनल फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड किसने लॉन्च किया है? तो एसबीआई के द्वारा। विश्व इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल दिवस 9 सितंबर को। प्रोजेक्ट नमन किसने लॉन्च किया है? तो भारतीय सेना के द्वारा। नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल का आयोजन इटली के अंदर किया गया है। फायर ऑन द गंगा लाइफ अमंग द डेड इन बनारस पुस्तक की लेखक कौन है? तो राधिका अयंगर है। यूएसए टेनिस ओपन 2023 का किताब के विजेता तो मेल के अंदर है नोवाक जोकोविच और फीमेल के अंदर है कोको ओफ, तो कोको ओफ है ये 19 वर्ष की है। विश्व मसाला कांग्रेस का आयोजन मुंबई में। बीआरओ द्वारा ही दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो लद्दाख के न्योमा में। यूएसए का लुइस विले शहर द्वारा ही सनातन धर्म दिवस शांति भटनागर पुरस्कार 2022 के तहत जैविक विज्ञान श्रेणी में किसे चुना है? तो अश्विनी कुमार को। आगे देखते हैं, यूएसए न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के अंदर ही 67 देशों की रैंकिंग जारी की गई है, तो इसमें फर्स्ट स्थान पर स्विट्जरलैंड है और भारत का स्थान 30वां है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 के अंदर ही 10 लाख से अधिक में फर्स्ट पे है इंदौर, सेकंड पे आगरा और थर्ड पे है ठाणे। बंगस वैली फेस्टिवल का आयोजन जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में हुआ है। SAFF अंडर 16 चैंपियनशिप का विजेता भारत है, किसको हराकर? तो बांग्लादेश को। किलाउआ ज्वालामुखी हवाई द्वीप के अंदर आया है। दक्षिणी सहयोग के लिए ही संयुक्त राष्ट्र दिवस तो 12 सितंबर को। फीबा विश्व कप 2023 का आयोजन फिलीपींस के मनीला में हुआ है। किम कुन ओके पनडुब्बी लॉन्च तो उत्तरी कोरिया के द्वारा। खाद्य और कृषि संगठन है किसानों के अधिकारों पर पहले वैश्विक संगोष्ठी का आयोजन नई दिल्ली में। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज का शुभारंभ भारत और ब्रिटेन के मध्य। मॉब लिंचिंग पीड़ितों को मुआवजा देने की योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की जो 19वीं बैठक है इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो इस्तांबुल में। निपा वायरस से मौत तो कोझिकोड केरल के अंदर हुई है। तूफान डेनियल किस देश के अंदर आया था हाल ही में? तो लीबिया में। जेंडर स्नैपशॉट 2023 के अंदर ही सतत विकास लक्ष्यों पर प्रगति रिपोर्ट तो संयुक्त राष्ट्र महिला के द्वारा शुरू ये रिपोर्ट है जारी की गई है। सरकारी कंपनी ITI लिमिटेड ने किस नाम से ब्रांडेड लैपटॉप और माइक्रो पीसी है वो लॉन्च किए गए हैं? तो इसका नाम है इस्मास। सिमोना हालेप का संबंध किस खेल से है? तो टेनिस से है। सांसदों के खिलाफ ही आपराधिक मामलों में शीर्ष राज्य केरल है। पहली बार ट्रांसजेंडर
प्राइड वॉक है, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में। इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर पुरुष वर्ग के विजेता किरण जॉर्ज हैं। महापाषाण काल के अंदर ही डोलमेन साइट पर प्राचीन टेराकोटा की मूर्तियां मिली हैं। तो कर्नाटक के दक्षिणी कन्नड़ के अंदर जो मुड्डावीर स्थान है वहां पे मिले हैं। राष्ट्रीय व्हीलचेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 का विजेता महाराष्ट्र बना है। 14 सितंबर को हुई 3rd अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन, तो पुणे महाराष्ट्र के अंदर। क्लेड 9 वायरस का संबंध चिकन पॉक्स से है। वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी परियोजना कहाँ पे स्थापित हुई है? तो रत्नागिरी महाराष्ट्र में। बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जयपुर में। वायुसेना का पहला C295 MW परिवहन विमान है, स्पेन का है और भारत के अंदर हाल ही के अंदर आया है। वित्तीय समावेशन की 4th G20 वैश्विक भागीदारी बैठक मुंबई में। सारागति स्मारक की आधारशिला पंजाब में। अमेजन वेब सर्विसेज प्लस में इसरो के मध्य समझौता, तो क्लाउड तकनीक के लिए। कैश फॉर वेस्ट योजना बिहार की है। आगे देखते हैं, ग्लोबल स्टॉकटेक रिपोर्ट जारीकर्ता कौन है? तो UNFCCC है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी सर्टिफिकेट जारी करने वाला 13वां देश कौन सा है? तो भारत है। ब्रिस्कपे A2A लॉन्च, तो ब्रिस्कपे प्लस में यस बैंक के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है, ये राहुल मिश्रा को दिया गया है। मास्टर कार्ड इंडिया के चेयरमैन रजनीश कुमार हैं। प्रोजेक्ट अभिनंदन का प्रारंभ एयर इंडिया ने किया है। यूनिटी मॉल उत्तर प्रदेश के लखनऊ, वाराणसी और आगरा के अंदर ही शुरू किया गया है। सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण असम में। NGT ने किस राज्य के अंदर भोज वेटलैंड में नौकाओं के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो मध्य प्रदेश में। द वर्ल्ड्स बेस्ट कंपनी 2023 की सूची जारी की गई है, तो टाइम मैगजीन के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग के दक्षिण सम्मेलन का मेजबान कौन है? तो नई दिल्ली। एशिया कप 2023 का विजेता भारत है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को। PM विश्वकर्मा योजना की शुरुआत 17 सितंबर 2023 को। प्रवर्तन निदेशालय का अंतरिम निदेशक राहुल नवीन को बनाया गया है। उपेग पोर्टल, तो कृषि सांख्यिकी के लिए ही लॉन्च किया गया है। मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना उड़ीसा की है। स्टेच्यू ऑफ वननेस का लोकार्पण मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है। इंटरनेशनल कॉनकेव और एक्सपो सेंटर यशोभूमि का उद्घाटन नई दिल्ली में। ग्लोबल क्रिप्टो एडोप्शन इंडेक्स 2023 में 1st स्थान पर भारत है। यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला 41वां भारतीय शहर, तो शांति निकेतन है। विश्व बांस दिवस 18 सितंबर को। MotoGP रेस के अंदर भारत की पहली बार आयोजन के अंदर शीर्ष प्रायोजक कौन है? तो इंडियन ऑयल है। IB साथी पहल, तो इंडियन बैंक के द्वारा किया गया है। कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वायरलेस रिंग लॉन्च किसने किया है? तो NPCL के द्वारा ही। आगे देखते हैं, किस IIT के शोधकर्ताओं ने चाय की फैक्ट्री के कचरे को फार्मा उत्पाद में बदला है? तो IIT गुवाहाटी के। स्पेनिश लीग का ला लीगा कहाँ पे फुटबॉल अकादमी स्थापित करने के लिए समझौता हुआ है? तो पश्चिम बंगाल में। गिफ्ट डीड योजना उत्तर प्रदेश की है। लक्ष्मी योजना उड़ीसा की है। महिला आरक्षण विधेयक के अंतर्गत नारी शक्ति वंदन एक्ट के तहत महिलाओं कितने % आरक्षण प्रावधान किया गया है? तो 33%। G20 फ्रेमवर्क कार्यकारी जो समूह है उसकी 4th बैठक रायपुर छत्तीसगढ़ में हुई है। ऑपरेशन सज्जा का अभ्यास भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा। अत्रेयापुरम इथारेकुल्लू मिठाई को GI टैग आंध्र प्रदेश का है। अंतर्राष्ट्रीय रेड पाड़ा दिवस 16 सितंबर को। मुख्यमंत्री लाडली बहन आवास योजना मध्य प्रदेश की है। PM मोदी द्वारा ही पुराना संसद भवन का नया नाम संविधान सदन कर दिया गया है। सेना में महिला सर्जन ने किस देश की पहली पैरा कमांडो बनने वाली महिला सेना अधिकारी बन गई है? तो पायल छाबड़ा। पहला आसियान संयुक्त सैन्य अभ्यास SX-01N, तो इंडोनेशिया के जो दक्षिण नाटू सागर है वहां पे हुआ है। सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष केंद्र में रहने वाली पहली अरब अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो सुल्तान अब नयादी। G7 प्लस चीन शिखर सम्मेलन का आयोजन हवाना क्यूबा के अंदर हुआ है। गांधी वॉक का आयोजन जोहान्सबर्ग के अंदर। आगे देखते हैं, 100 निष्क्रिय एंटी टैंक माइंस का नाम विभव का निर्माण है वो DRDO तथा कल्याणी ग्रुप के द्वारा किया गया है। स्किल ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत राष्ट्रीय कौशल विकास तथा इंडसइंड बैंक के द्वारा ही किया गया है। नमो 11 सूत्री विकास कार्यक्रम महाराष्ट्र में। कृषि त्योहार नुआखाई का आयोजन उड़ीसा में। कुर्मी समुदाय रेल रोको आंदोलन तो झारखंड के अंदर हुआ है। सिम्बेक्स अभ्यास का आयोजन भारत और सिंगापुर के मध्य। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को। वेनेडियम कहाँ पे प्राप्त हुए हैं? तो गुजरात के अलंग में। टूनेट पोर्टेबल टेस्ट तो निपा वायरस के लिए है। G20 अवसंरचना कार्य समूह की 4th बैठक खजुराहो में। ICC विश्व कप के अंदर एंथम सॉन्ग 2023 कौन सा है? तो दिल बोले जसन है। किस जानवर के को ही खाद्य पशु का GI टैग दिया गया है? तो मिथुन को। 14वां वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में।
मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना मध्य प्रदेश के अंदर शुरू की गई है। सिंधु जल संधि के लिए ही स्थायी मध्यस्थता अदालत की बैठक कहाँ पे हुई है? तो वियना ऑस्ट्रिया में। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के अनुसार ही विलुप्त के करीब जो रेफलेसिया जीनस है इसका संबंध किससे है? तो फूल से है। आगे है नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 तो स्वाति नायक को दिया गया है। किस देश की संसद ने ही 1000 साल पुराने एलियन के जो शव है उनको दिखाया गया है? तो मेक्सिको की संसद के द्वारा ही। पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया है? तो बनारस में। भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव तो मुर्शिदाबाद क्रिटेश्वरी है। उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष परमिला मलिक है। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ तो महिला के अंदर है अर्ली केली। युद्ध अभ्यास 2023 का आयोजन भारत और यूएसए के मध्य। थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक के अनुसार विश्व का सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था तो सिंगापुर की है। एशियन खेलों का शुभंकर तो चेन चेन कांग लियान लियान रोबोट है। संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम स्थापित तो आईटी यूट्यूब। भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल का आयोजन गोवा के अंदर। उत्तरी क्षेत्रीय परिसर का 31वीं बैठक का आयोजन अमृतसर पंजाब में। पहले यूपी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो का आयोजन ग्रेटर नोएडा में। भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव विश्वनाथ घाट तो असम के अंदर। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन सर्बिया बेलग्रेड के अंदर। आगे देखते हैं ओसिरिस रेक्स मिशन तो नासा 2016 का है। 19वीं एशियाई खेलों में भारत का पहला स्वर्ण पदक है वो शूटिंग के अंदर ही ऐश्वर्य रुद्रांश पाटिल और दिव्यांश पवार के द्वारा जीता गया है तथा महिला क्रिकेट टीम ने ही स्वर्ण पदक जीता है। विश्व फार्मासिस्ट दिवस 25 सितंबर को। भारत संयुक्त राष्ट्र क्षमता निर्माण पहल का प्रारंभ न्यूयॉर्क के अंदर। मार्कवा मार्क 5 युद्ध टैंक है तो इजराइल के द्वारा लॉन्च किया गया है। बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निर्देशक किसको बनाया गया है? तो विवेक बसीन को। कर्मा पूजा महोत्सव झारखंड के अंदर। सी रोबिन समुद्री मछली प्रजाति कहाँ पे मिली है? तो पश्चिम बंगाल में। कला क्रांति मिशन लॉन्च पश्चिम बंगाल में। 5 आईज जो अलायंस सदस्य देश कौन कौन से हैं? तो यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा है। पहला त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास तो भारत, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के मध्य। 53वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार तो वहीदा रहमान को दिया गया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको भी याद रख लीजिएगा। भारत की फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस प्रारंभ नई दिल्ली में। चेतन जल विद्युत संयंत्र परियोजना सिक्किम के अंदर। मोटा जेपीजी जो जीपी है इसके विजेता कौन है? तो मार्को बेचेनी इटली के हैं। जापानी कंपनी यूनिग्लो ने ही भारत के अंदर अपना ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ को बनाया है। चाक परियोजना छत्तीसगढ़ की है। 19 खेलों के अंदर ही 50 मीटर राइफल के अंदर 3P के अंदर व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो सिप्रीत कौर समराय के द्वारा। ऑस्कर्स 2024 के अंदर सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म की श्रेणी में भारत का पहला प्रतिनिधित्व करने वाली फिल्म कौन सी है? तो 2018 एवियन इज ए हीरो है। वर्ल्ड मेरीटाइम डे 28 सितंबर को मनाया गया है। 13वां हिंद प्रशांत सेना प्रमुखों का सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ है। इंडेक्स इमर्जिंग मार्केट सूचकांक जारीकर्ता कौन है? तो जेपी मॉर्गन है। इंडेक्स ऐप स्टोर किसने लॉन्च किया है? तो फोन पे के द्वारा। इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 इंदौर में। आपसा समय की सीमा बढ़ा जो आपसा है कहाँ पे बढ़ा दिया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश नागालैंड में। ऑल इन वन किफायती सीमा कवर बीमा का विस्तार प्रारंभ किसने किया है? तो IRDAI के द्वारा ही। जिले इंडिया का संबंध किससे है? तो ये 8वां महाद्वीप है विश्व का। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत की रैंक 40वीं है और कौन से क्रम की है? तो 16वें नंबर की है। जारी करता है WIPO और टोटल देश है 132। टाइम्स हायर एजुकेशन की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 का पहला स्थान तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का है। विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर को और इस बार की थीम है यूज हार्ट नाउ हार्ट। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2038 में भारत का स्थान 56वां है। पहली घरेलू निर्मित पनडुब्बी हाइकुन का अनावरण किस देश ने किया है? तो ताइवान के द्वारा। आतंकवाद निरोध फील्ड परीक्षण अभ्यास FTX 2023 अभ्यास का आयोजन रूस में हुआ है। PET46 एंजाइम्स का संबंध किससे है? तो प्लास्टिक बोतल के विनिष्टीकरण से है। स्वामीनाथन का उपनाम क्या है? तो ये हरित क्रांति के जनक है भारत में। ये और हाल ही में चर्चा में क्यों है? क्योंकि हाल ही में इनका निधन हो गया है। ये कैबिनेट प्रणाली प्रारंभ करने वाला 4th राज्य कौन सा है? तो त्रिपुरा है। देश का पहला कार्टोग्राफी संग्रहालय जॉर्ज एवरेस्ट का उद्घाटन तो उत्तराखंड के अंदर हुआ है। सैन्य उपग्रह नूर 3 किसने लॉन्च किया है? तो ईरान के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। अब आज की क्लास यही समाप्त होती है। आपको ये क्लास कैसी लगी है प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। अगर क्लास पसंद आई तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू।